हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरज पोस्ट मास्टर। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं डीओपी की संरचना। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो विभाग का संगठन है, उसके अंदर अपन ने विभाग का किस प्रकार से नियंत्रण है, कंट्रोल है, उसके बारे में अपन ने चीजों के बारे में समझा था। ठीक है, तो आज अपन यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना डीओपी की संरचना, मतलब कि किस प्रकार से इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, भारतीय डाक विभाग की स्ट्रक्चर है, उसके बारे में यहाँ पे अच्छी से चीजों के बारे में अपन समझेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनके बारे में यहाँ पे अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल नीरज पोस्ट मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अपने जीडीएस टू एमटीएस के लिए 2026 की स्टार्ट कर दी है क्लासें, और उनको आप अच्छे से देख भी सकते हो अपने यूट्यूब सेक्शन के वीडियो में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। तो जो विभाग का संरचना है उसमें अपना देखते हैं। तो सबसे जो मेन ऊपर का अपना वो है पॉइंट, वो है सर्किल। ठीक है, मतलब कि विभाग का सबसे टॉप लेवल का जो आप बोल सकते हो इसको, वो क्या है, सर्किल। ठीक है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं परिमंडल। ठीक है, इसका जो मेन हेड होता है, अधिकारी होता है, उसको बोलते हैं सीपीएमजी, जिसको चीफ पोस्ट मास्टर जनरल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म हो गया है ये सीपीएमजी का, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है, इन चीजों को आप अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि कई बार अपने जीडीएस टू एमटीएस वाले एग्जाम में ये चीजें भी पूछ लेता है कि इसकी फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट इसके नीचे वाला स्तर होता है रीजन। ठीक है, इसका जो मेन होता है पीएमजी होता है। ठीक है, पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है, इसको भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ जो रीजन होता है उसके बाद में डिवीजन होता है। डिवीजन में अपने एसपी या फिर एसएसपी होता है। ठीक है, एसपी को अपन सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट, या फिर इसके अंदर एसएसपी होता है, वो होता है सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो डिवीजन में ये अपना वर्क करते हैं, ये मेन अधिकारी होते हैं वहाँ के। ठीक है, इसके बाद में अपना जो सब ऑफिस होता है, सब डिवीजन ऑफिस होता है। तो यहाँ पे अपना सब डिवीजन ऑफिस में आप जीडीएस में हो तो आपको पता होगा आईपीओ होता है। ठीक है, जिसको हम आईपी बोलते हैं या फिर एएसपी बोलते हैं। ठीक है, तो आईपी का मतलब हो गया इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। ठीक है, आईपीओ का मतलब यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हो गया, और जो एएसपी होते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो गया। ठीक है, तो आप इन चीजों को अच्छी तरीके से आप जानते होंगे और इनको अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे एक इन सभी चीजों से अपना एक इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो हमने ऊपर बताया है उसमें आपको यहाँ पे चीजों को समझने में आप देख सकते हो। यहाँ पे सर्किल को रीजन में विभाजित किया गया है। ठीक है, जितने भी सर्किल है ना उनको किसमें, रीजन में विभाजित किया गया है, और जितने भी रीजन है उनको डिवीजनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो और जितने भी डिवीजन है उनको मंडल में विभाजित किया गया है। तो आप इस चीज को एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लगा के और इसको भी आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद में जितने भी अपने मंडल हैं उनके प्रकार देख लेते हैं अपन, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी अपने मंडल हैं उनके यहाँ पे प्रकार, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो पोस्टल डिवीजन, ठीक है, जिसको हम डाक मंडल बोलते हैं, और इसमें एसपी या फिर एसएसपी इसका मेन होता है। ठीक है, सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट होता है। ठीक है, और जो अपना आरएमएस डिवीजन, जितनी भी भारतीय डाक रेल सेवाएं हैं उनको हम आरएमएस की कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ पे एसआरएम या फिर एसएसआरएम ये अपने मेन अधिकारी होते हैं वहाँ के। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वर्तमान में पोस्ट स्टोर डिपो, जिसे हम पीएसडी कहते हैं, को सर्किल स्टॉप डिपो, ठीक है, में विलय कर दिया गया है। ठीक है, तो विलय और डिपो का नेतृत्व एक पीएस ग्रुप बी अधिकारी, जिसे हम अधीक्षक के द्वारा किया जाता है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे। और इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट है सर्किल इन डीओ। ठीक है, जो अपने भारतीय डाक विभाग है उसमें सर्किल किस प्रकार से हैं और कितने हैं। तो आप सभी को पता होगा टोटल सर्किल अपने 23 हो गए। ठीक है, जो कि अपने टोटल सर्किल है वो कितने हैं, 23 है।
तो अपन यहाँ पे एक एक जो सर्किल है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला अपना यहाँ पे आता है उत्तरी पूर्वी पोस्टल सर्किल, जिसको अपन नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्किल भी बोलते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? शिलोंग में स्थित है। और मेघालय की राजधानी आपकी यहाँ पे शिलोंग हो जाएगी। उत्तरी पूर्वी पोस्टल सर्किल में अपने 6 क्या आते हैं? सर्किल आते हैं। तो यहाँ पे अपना लाइन है कि जो 6 राज्य उत्तरी पूर्वी डार्क सर्किलों में शामिल है। इसमें पहला आपका ये MM का मतलब हो गया आपका, ट्रिपल M का मतलब हो गया आपके मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। इसके बाद में आपका जो ANT है, इसका मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, A का मतलब, N का मतलब नागालैंड और T का मतलब यहाँ पे आपका त्रिपुरा हो गया, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट है, तो आप इसको याद कर लेना। इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम बंगाल डार्क सर्किल, नेक्स्ट सर्किल, ठीक है। तो इसके अंदर अपने टोटल 3 सर्किल आते हैं, ठीक है। जो अपना इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? कोलकाता में है। और जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वो कोलकाता हो गई है, ठीक है। जो इसमें अपने 3 कौन कौन से सर्किल आते हैं? तो पहला हो गया आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया अंडमान निकोबार और तीसरा हो गया आपका सिक्किम। इसको अपन याद कर सकते हैं। W से हो गया पश्चिम बंगाल और A से अंडमान निकोबार, S से अपना सिक्किम हो गया, ठीक है। तो अपना ये भी आप अच्छे से देख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो महाराष्ट्र सर्किल है अपना नेक्स्ट, महाराष्ट्र सर्किल में अपने 2 सर्किल आते हैं और जो महाराष्ट्र की राजधानी है वो क्या है? मुंबई है, ठीक है। और यहाँ पे अपन देख लेते हैं, इसका मुख्यालय मुंबई में हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र सर्किल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में है, ठीक है। और जो इसमें 2 सर्किल आते हैं वो कौन कौन से हैं? MG से आप याद रख सकते हो, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। तो आप इसके बारे में अच्छे से देख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना गुजरात डार्क सर्किल, ठीक है। इसके अंदर अपने 3 सर्किल आते हैं, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से देख लेना। और जो गुजरात है उसकी राजधानी तो आपकी गांधीनगर हो गई। वैसे राजधानी आपकी गांधीनगर हो जाएगी, बाकी इसकी जो गुजरात की सिटी है अहमदाबाद, उसमें आपका ये डार्क सर्किल का मुख्यालय है, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, यहाँ पे आपके 3 डार्क सर्किल हो गए गुजरात डार्क सर्किल में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना केरल डार्क सर्किल, ठीक है। तो यहाँ पे जो केरल सर्किल है इसके अंदर अपने 3 क्या आते हैं? पोस्ट ऑफिस सर्किल आते हैं, ठीक है। और इसमें तिरुवनंतपुरम यहाँ पे आपका इसका मुख्यालय हो गया। और जो इसका केरल है उसकी राजधानी भी यही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना केरल, लक्षद्वीप और माहे, ये 3 अपने डार्क सर्किल हो गए केरल के अंदर। इसको आप यहाँ पे KLM के नाम से याद कर सकते हो। जो माहे है वो पुंडीचेरी में भी इसका ही एक जिला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी लिखा है कि जो माहे भारत के पुंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। लेकिन यह केरल डार्क सर्किल के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, बाकी इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना पंजाब डार्क सर्किल। तो आपके जो पंजाब डार्क सर्किल है वो चंडीगढ़ में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में है, ठीक है। और इसके अंतर्गत अपने दो डार्क सर्किल आते हैं, जिसमें अपना पंजाब हो गया एक, तो एक चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। और जो हरियाणा है उसकी राजधानी अपनी हो गई चंडीगढ़, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से देख लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपना आंध्र प्रदेश डार्क सर्किल। आंध्र प्रदेश डार्क सर्किल, इसमें अपने 2 आते हैं डार्क सर्किल। उनमें से पहला है आंध्र प्रदेश और दूसरा है यमन। तो YA से आप इसका एक ट्रिक बना सकते हो, YA, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और यमन, ठीक है। तो आप ये याद कर लेना। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? विजयवाड़ा में, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से देख लें। यमन है जो पौंडीचेरी तमिलनाडु का ही हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट है जो तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु डार्क सर्किल में अपने कितने सर्किल आते हैं? 2 आते हैं, ठीक है। तमिलनाडु और पुंडीचेरी। तो PT से आप याद कर लेना। बाकी इसकी जो तमिलनाडु की जो आपका यहाँ पे तमिलनाडु का मेन यहाँ पे मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। बाकी तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई हो गई, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे।
इसके बाद में अपना नेक्स्ट डार्क सर्किल है जम्मू और कश्मीर डार्क सर्किल। इसमें अपने 2 सर्किल आते हैं। जो पहला हो गया JL से आप याद कर सकते हैं जम्मू कश्मीर, और L से लद्दाख, ठीक है। तो आप इनको अच्छे तरीके से देख लेंगे। और जो जम्मू कश्मीर डार्क सर्किल है उसका मुख्यालय यहाँ पे आपका श्रीनगर में है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी भी श्रीनगर भी हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्किल, ठीक है। तो सर्किल आपको सभी को पता होगा, अपने टोटल 23 सर्किल है जो आपने पहले अपन ने देख लिया है। टोटल 23 सर्किल है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक एक सर्किल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला अपना आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी हैदराबाद है। बाकी इसका मुख्यालय कहाँ पे है, विजयवाड़ा, ठीक है। जितने भी अपने सर्किल हैं उनके मुख्यालय ज्यादातर उनकी राजधानी है उसी में है, क्योंकि भारतीय डाक विभाग को एक अच्छी रेवेन्यू इकट्ठी होती है जहाँ पे उसकी राजधानी होगी। तो आप सभी को पता होगा वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का जो कार्य है वो अच्छा होगा, और अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है डिपार्टमेंट। वहाँ पे एक अच्छा, वहाँ पे एक आयात निर्यात का वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा जितनी भी सर्किल है अपने, जितने भी पूरे टोटल 23 सर्किल हैं वो सारे ज्यादातर अपनी राजधानी के अंदर ही है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो असम है, तो असम की वैसे राजधानी तो आपकी यहाँ पे दिसपुर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे गुवाहाटी में इसका मुख्यालय स्थित है, और यहाँ पे इसकी राजधानी दिसपुर हो गई। बाकी ज्यादातर जो है जैसे बिहार की यहाँ पे पटना में होगी, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ जो असम है वो आपको पिछले जो 2025 में एग्जाम था 31 अगस्त को, उसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये आप अच्छे तरीके से देख लेना। बाकी आपको पूरे 23 सर्किल हैं उनके मुख्यालय अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, और ये सभी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो बिहार का आप देख सकते हो यहाँ पे पटना, और छत्तीसगढ़ का यहाँ पे रायपुर हो गया, और इसकी राजधानी भी रायपुर ही है, ठीक है। दिल्ली का नई दिल्ली हो गया, और गुजरात का यहाँ पे अहमदाबाद हो गया, बाकी इसकी राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। तो आप इन सभी चीजों को देख लेंगे। हरियाणा का अम्बाला कैंट है, ठीक है। अम्बाला कैंट इसकी राजधानी नहीं है, क्योंकि राजधानी इसकी है चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, और इसका मुख्यालय कहाँ है हरियाणा का, अम्बाला कैंट में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, बाकी इसका मुख्यालय भी शिमला में स्थित है। जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर है, इसकी राजधानी भी श्रीनगर है। झारखंड की राजधानी रांची है, तो रांची इसका मुख्यालय है। और कर्नाटक बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु इसका मुख्यालय है। और ये केरल का हो गया आपके। और यहाँ पे भोपाल में, जो मध्य प्रदेश का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये भोपाल में। और महाराष्ट्र का मुंबई में। तो ये आप सभी अच्छे से एक बार नोट कर लेना। बाकी आपके पूरे 23 के 23 सर्किल है, ज्यादातर अपनी राजधानी के अंदर ही है, ठीक है। जयपुर का यहाँ पे जो राजस्थान का हो गया यहाँ पे जयपुर, और पंजाब का मैंने बता दिया आपको चंडीगढ़। उड़ीसा, उड़ीसा यहाँ पे भुवनेश्वर है, इसका अपन मंदिरों का शहर भी कहते हैं भुवनेश्वर को, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो शिमला आया है अपना हिमाचल, हिमाचल का, उसका यहाँ पे पर्वतों की रानी शिमला को कहते हैं, तो आप उसको भी अच्छी तरीके से देख लेंगे। और जो तेलंगाना है यहाँ पे हैदराबाद हो गया, तमिलनाडु का हो गया चेन्नई, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप अच्छी तरीके से, जितने भी सर्किल है अपन ने यहाँ पे देख लिए हैं। उत्तर प्रदेश का यहाँ पे लखनऊ हो गया, उत्तराखंड का यहाँ पे देहरादून हो गया, और पश्चिम बंगाल का यहाँ पे कोलकाता हो गया। जो कोलकाता है मतलब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और जितने भी सर्किल है उनको आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है RAKNPA, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो गया रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल अकादमी, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म है, और एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप एक एक चीज को, कोई से भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, तो अपने को कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, सब पढ़ना है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है इसका, गाजियाबाद में, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसका हेड कौन होता है, डाक निदेशक होता है, ठीक है। मेन हेड होता है इसका, वो कौन होता है, डाक निदेशक, ठीक है। इसके बाद में दूसरा अपना CEPT, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो गया अपने सेंटर फोर्स
एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी डाक, ठीक है। इसका जो अपना मुख्यालय कहाँ है, मैसूर में है, जो कि आप कर्नाटक में है, ठीक है। इसको भी अच्छी तरीके से आप देख लेंगे। और इसका जो मुख्य हेड होता है वो कौन होता है, महाप्रबंधक, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी GDS to MTS के लिए यहाँ पे डेली एक क्लास आपकी डलेगी। क्लास मैंने 3-4 क्लास, 2 क्लास हमने डाल दी है, अपनी ये तीसरा लेक्चर हो रहा है। तो आप अच्छी तरीके से चीज़ों को अच्छे से समझ के और देख लेंगे, ठीक है। और जिसको भी अगर नोट्स चाहिए हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, हाँ तो दोस्तों एक अपना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो डाक परीक्षण केंद्र, ठीक है। इसको भी आप याद करेंगे, PTC। तो पोस्टल, इसका फुल फॉर्म हो गया PTC का, यहाँ पे आपके पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, जिसको अपन PTC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये अपने भारत, टोटल कितने हैं भारत में, जो भारतीय डाक विभाग है इसके टोटल PTC कितने हैं, 6, ठीक है, मुख्य। तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट है नेक्स्ट, जो डाक विभाग के कर्मचारी ये क्या क्या करता है, किस प्रकार से है, ठीक है। तो इसके बारे में आप जान लो। जो डाक विभाग है उसके कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है। और ये अपने टोटल 6 हैं, आप देख लियो ये कौन कौन से हैं। पहला है अपना सहारनपुरा में, ठीक है। एक है बड़ोदरा में, मैसूर में, गुवाहाटी और मुद्दूरे, ठीक है, और दरभंगा, ठीक है, इसमें स्थित है। इसके अलावा एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र जिसे हम RTC के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे है, नासिक में है। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे भी देख लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपना कौन कौन से सेंटर है उनको आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी जगह स्थित है वो, ठीक है। तो सहारनपुरा अपने उत्तर प्रदेश में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सहारनपुरा जो डाक प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में हो गया है। तो आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट बड़ोदरा, ये आपके गुजरात में स्थित है। मैसूर का कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। दरभंगा का आपका बिहार में हो गया। और जो मदुरै है उसका तमिलनाडु में स्थित है। और गुवाहाटी यहाँ पे आपका असम हो गया, ठीक है। तो आप इन चीजों को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इसकी एक ट्रिक भी है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, में संग बड़ोदरा, ठीक है, मम्मी के संग बड़ोदरा, चलिए ठीक है। तो आप इससे याद कर सकते हो, में से आपका हो गया यहाँ पे, में से हो गया आपके यहाँ पे ये मैसूर और मदुरै, ठीक है। और संग से आपका यहाँ पे से हो गया सहारनपुरा, और गे से आपका गुवाहाटी, और बड़ो से हो गया आपका बड़ोदरा, और यहाँ से दरा से हो गया दरभंगा, ठीक है। तो आप इनके ये जो जगह है उसको भी आप कर लेंगे, और बाकी ये भी आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी कोई भी डाउट हो या अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ऐसी क्लास प्राप्त करने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाना, जिनसे कि उनको भी GDS to MTS की एक अच्छी तैयारी मिल सके, अच्छे नोट्स मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।